तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज की कहानी में एक पत्नी पर आरोप लगती है, बल्कि आरोप ही नहीं, ये पुलिस साबित भी कर चुकी है और वो पत्नी जो है अपना गुनाह भी कबूल पुलिस वाले के सामने कर चुकी है। उस पत्नी ने अपने पति को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है और मौत के घाट उतारने के लिए वो अपने प्रेमी, अपने आशिक का सहारा लेती है। और वो आशिक भी अपने प्रेमिका की बात सुनकर 4 बच्चों की माँ होती है ये महिला। और उसकी बातों में आकर महिला ने तो सबसे पहले अपने पति को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उससे प्यार किया, क्योंकि पति के साथ वो संबंध भी बनाती है। जिस रात अपने पति को मौत के घाट उतारनी थी, वो पूरा प्लानिंग कर चुकी थी अपने आशिक के साथ मिलकर। आशिक बस उस कमरे के आसपास घूम ही रहे थे। जैसे ही महिला की कॉल जाती या फिर मैसेज करती, तुरंत वो आशिक को पहुंचना था उस कमरे में। लेकिन उससे पहले पत्नी जो है अपने पति को खाना खिलाती है बड़ी प्यार से। उसके बाद रात को सोने चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी कमरे में जाते हैं। पति जो है अपनी पत्नी से संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद अब पति रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो सोने की तैयारी करते हैं और सो भी जाते हैं, यानी नींद में हो जाते हैं। तभी जो है पत्नी को मौका मिल जाती है। पत्नी अपने मोबाइल उठाती है और अपने आशिक जो उस कमरे के अगल बगल में घूम रहे थे, अपने आशिक को मैसेज कर देती है, जो तुम कमरे के अंदर आ जाओ। आशिक कमरे के अंदर जाते हैं और उसके बाद दोनों ने मिलकर वो आशिक जो है तकिया उठाते हैं। पत्नी जिस तकिया में सर रखकर सोने वाली थी, जो पति के बिल्कुल बगल में तकिया थी, उस तकिया को उठाते हैं। पति गहरे नींद में था और वो आशिक उस व्यक्ति का मुंह पर रख देते हैं और कसकर दबा के रखता है। इतने में वो व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पा रहा था, यानी उसका दम घुटने को हो रहा था। वो तड़पने लगते हैं। इसी बीच पत्नी जो है पति के प्राइवेट पार्ट को कस के दबा देते हैं, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को दबाने से या चोट मारने से उस व्यक्ति का मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद आशिक तो वहां से चले जाते हैं, अपने प्रेमिका से थोड़ा प्यार कर लेते हैं, चुम्मा चटी जो भी करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद प्रेमी जो है वहां से चले जाते हैं अपने घर। लेकिन पत्नी उसके दूसरे कमरे में, जहां पर बच्चे सो रहे थे, उस कमरे में चली जाती है बड़ी इत्मीनान से। कोई डर, कोई फिक्र नहीं, बड़ी इत्मीनान के साथ दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बच्चे सब जाग जाते हैं। बच्चे जो है अपने पिता के कमरे में जाते हैं तो देखता है कि पिता जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो बच्चे लोग पापा पापा करके बुलाने लगे। अब जब थोड़ा टाइम हिलाया डुलाया तो माँ भी जाग जाती है। फिर उसके बाद माँ, जो महिला होती, जो पत्नी होती है, नाटक, वो चिल्ला